नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और जो कि है आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी, लॉशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, और आपका जितने भी टाइप का आपका न्यूमरोलॉजी का टॉपिक आता है, जैसे आपका पाइथागोरियन नेम करेक्शन, ठीक है, और आपका न्यूमरो वास्तु, इस टाइप के जितने भी न्यूमरोलॉजी के टॉपिक आता है, वो सारी टॉपिक के ऊपर एक बेस करके मैं एक एक्सेल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहा हूँ। जो कि जितने भी तरीके का जो फीचर्स होता है अवेलेबल, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सॉफ्टवेयर में हर कोई चीज, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है कुछ ना कुछ ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल रहता है। लेकिन एक्सेल में मैं कर रहा हूँ कि जो कोर्स मैं सिखा रहा हूँ उसके टू द पॉइंट इसके ऊपर मैं फीचर को अवेलेबल करा रहा हूँ। तो क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक हो जाता है कि ये टॉपिक में जो करा रहा हूँ, इस टॉपिक के आधार पे ये फीचर इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दिखता है। जो दूसरे सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है, वहाँ पे कुछ फीचर्स का कमियां रहता है, वो आपको मैन्युअली करना ही पड़ता है। जैसे महादशा, अंतदशा, पतन दशा आपको वहाँ पे मिलता है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन क्या होगा उसका भी वहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन वही चीज अभी मैं मतलब देख रहा था, उसके ऊपर मैंने एक ध्यान दिया कि इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहिए। पहले भी मैं भी वैसे ही करता था कि मैनुअली क्रिएट करना, मैनुअली देखना। लेकिन अगर एक फीचर्स आपके पास अवेलेबल रहता है तो आप बहुत इजीली टू द पॉइंट काम कर पाते हैं। आपके पास चार्ट्स रहता है न्यूमरोलॉजी के, जो ग्रिड रहता है वगैरह। हाँ, उसके बाद आपका नेम करेक्शन का ऑटोमेटिक आप नाम डिफाइन करेंगे, नाम देंगे और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके जनरेट करके वो दे देता है। तो ये फीचर्स बहुत इजी हो जाता है तब जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से आता है। तो मैं उसका एक थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा। बाकी तो पूरा मैं चीज के एक पूरा जब कोर्स मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जब लेते हैं उसके बाद में इसका पूरा ओवरव्यू डेमो दूंगा। लेकिन ये अभी अपग्रेड मोड में है। ये लगभग आपका जैसे जैसे अपग्रेड होते जाएगा, क्लाइंट जैसे इसको अगर परचेस करता है, इसका परचेस जो फीस है 2100 है अभी। 2100 इसका अभी फीस है। 50% ऑफ में मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये इसके ऊपर मैं फीचर्स को अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके मैं एक डेमो भी दूंगा अभी जस्ट, तो आपको पता चल जाएगा इसके क्या किस तरीके से ये हो सकता है आगे। तो इसके फीचर्स मैं बहुत सारे अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक एक कोर्स जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से मैं करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेगा, मतलब ये फीचर्स मैं स्टार्टिंग किया हूँ और अपग्रेड यहाँ पे चल रहा है अभी तक। 3-4 महीने के आसपास मान के चलिए, ये जो जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। मतलब आप फेब्रुवरी मंथ तक आपका रेडी हो जाएगा, अप्रोक्स मान के चलिए। क्योंकि ये सारे चीज मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ, तो मिल जाएगा डेफिनेटली। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ इसके ऊपर क्या ऑप्शन रहता है, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे होम पेज लिख के रखा है ना। तो होम पेज यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे और भी फीचर्स अवेलेबल होने वाला है। जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं फीचर्स को अवेलेबल करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे पूछेगा क्या, डेट ऑफ बर्थ में आपका यहाँ पे पूछेगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ आपका है। तो यहाँ पे आप एक एक ब्लॉक में, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, उस तरीके से आपको ब्लॉक में लिखना है। अगर मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1993 मान लीजिए, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 1610 1993, 93, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 2005, तो 05, 5 दिसंबर मतलब 1 और 2, 2005 मैंने बोला ना। मान लीजिए 2005 है, तो 2005 ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी का होगा 10 सितंबर मान लीजिए, 10 सितंबर होगा तो 10, 10 सितंबर 09, 10, 09 और 2005, जो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 डिजिट के हिसाब से लिखना पड़ेगा डेट, एंड 2 डिजिट के हिसाब से आपको मंथ को भी लिखना है।
अगर अगर आपके डेट मतलब 1 तारीख को है तो 01 लिखना पड़ेगा। मंथ अगर आपका फरवरी है तो आपको 02 लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। तो आप कोई भी नंबर दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना फिल कर दे रहा हूँ, 16, 10, 19, 20। ठीक। ओके। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर मोबाइल नंबर जो आपका है वैसे ही सेम आपके एक एक ब्लॉक में एक एक नंबर होगा। तो 10 ब्लॉक दिया गया, 10 नंबर आपको फिल हो जाएगा। 9, 6, 1, 4, 6, 7, 3, 4, 9, 1। इस तरीके से नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर क्या होगा, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इस ब्लॉक में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक साइड में ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन एरो में आपका मेल एंड फीमेल का ऑप्शन है। तो जो भी जेंडर रहेगा उसके जेंडर के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुआ नंबर निकलता है। क्योंकि कुआ नंबर के लिए आपका जेंडर वहाँ पे डिफाइन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जैसे मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट एज आपका दिखा देगा, वो कितना ईयर क्या है, मंथ क्या है, और कितना दिन हो चुका है। जैसे 32 ईयर्स 14 डेज दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आपका यहाँ पे एक और ब्लॉक की ग्रिड दिया गया है, जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दिया जा रहा है। फर्स्ट नेम आपका क्या होगा वो पूरा आप लिखिएगा। मिडिल नेम अगर आपका कुछ है, जैसे कुमार होता है किसी का, जैसे जय शंकर प्रसाद, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो जय शंकर एक में आ जाएगा, प्रसाद इसमें आ जाता है लास्ट नेम में। लेकिन किसी का है मान लीजिए मनीष कुमार यादव, तो मनीष ऊपर लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिखेंगे, यादव नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इस तरीके से आप ग्रिड को फुलफिल कर दीजिएगा। जैसे ए, अब यहाँ पे स्मॉल लेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अनिमेश जैसे इस तरीके से आप लिखेंगे इस तरीके से आएगा। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ, काट के मैं लिख देता हूँ राहुल, इस तरीके से आप लिखेंगे राहुल। मान लीजिए ये प्रसाद है, तो इस तरीके से लिखेंगे। वैसे ही आपको सेम तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेरा लिख देता हूँ। इसमें आपको नेम करेक्शन का भी फीचर्स मिल जाएगा। नेम करेक्शन करते हैं, अलग अलग विधि का नेम करेक्शन मैं दूंगा यहाँ पे। जैसे लॉशु के अकॉर्डिंग नेम करेक्शन होगा, पाइथागोरियन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। आपका और भी जो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए वो देंगे। यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा अभी, जस्ट रुकिए। मैं डेटाबेस को फिल करना भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को फिल कर दिए, मान लीजिए अभी इतना डेटाबेस मैंने फिल किया, इतना। और अगर फीचर्स बढ़ेगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। जब मैं जैसे जैसे मैं वो दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना के दूंगा, या फिर आपको मैनुअली गाइड भी करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब फुल टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई वो इश्यू नहीं है। आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा जरूर। तो यहाँ पे मैंने डेटा अपना फिल कर दिया। अब यहाँ पे 5 टाइप के यहाँ पे मैंने शीट्स बना के रखे थी। नीचे अभी आप देख सकते हैं चार्ट के एक शीट है, वैदिक शीट है। यहाँ पे प्रिडिक्शन ट्रिक्स बाय डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन करने की ट्रिक, लॉशू। उसके बाद आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये अभी फीचर्स अभी भी और भी मतलब करना बाकी है, लेकिन जितने भी हुआ है अभी उसके ऊपर ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा फीचर्स, आपको उस तरीके से मैं गाइड करते जाऊंगा। हो सकता है मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँ, ये भी हो सकता है पूरा एक वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना के थोड़ा थोड़ा करके आपको गाइड भी करता रहूंगी चार्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इसका डेटा मैंने फिल कर दिया। अब सबसे पहले देखेंगे चार्ट के ऊपर जाएंगे, तो चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वैदिक ग्रिड बनेगा। अब वैदिक ग्रिड में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। वैदिक ग्रिड में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ऐड होता है। एक महादशा ऐड होता है, अंतर्दशा ऐड होता है, प्रत्यंत दशा ऐड होता है। अब यहाँ पे जाएंगे, जैसे वैदिक ग्रिड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको महादशा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा, मतलब अभी महादशा किसका चल रहा है। जैसे यहाँ पे 16/10/2023, यहाँ पे फोन नंबर अभी एक्टिवेट है, तो यहाँ पे महादशा देखेंगे राहु का एक्टिवेट है, फोन नंबर शो कर रहा है। अंतर्दशा देखेंगे कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा अभी करंट का। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे एडी अंतर्दशा दिखाएगा 9, तो यहाँ पे ग्रिड में 9 फिल हो जाएगा, यहाँ पे महादशा भी 4 फिल हो जाएगा। और प्रत्यंत दशा भी जो आएगा, अभी करंट जो चल रहा है 9, तो वो भी फिल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम 9 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा।
ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखेंगे 1993, तो 2 टाइम 9, यहाँ पे ये 1 एंड 9 को नहीं लिया जाता क्योंकि ये कॉमन नंबर होता है। जो सेंचुरी के जो कॉमन नंबर होता है उसको नहीं लिया जाता, रेस्ट के 2 डिजिट को लिया जाता है। वो 2 डिजिट के ऊपर ही यहाँ पे हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रिड आपका ऑटोमेटिक चार्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए लॉशू ग्रिड, लॉशू ग्रिड में अगर देखेंगे तो लॉशू में आपका जैसे बेसिक नंबर हो जाता है, डेसिमल नंबर हो जाता है। इसमें और फीचर है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है इसके ऊपर। इसमें और भी फीचर है जो कि अवेलेबल होगा, बहुत 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 फीचर है इसके अंदर। तो वो अवेलेबल धीरे धीरे मैं करते रहूंगा, तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है। ये ये आपका महादशा अंतर्दशा पतन आ जाएगा, इसके इसके ऊपर प्रिडिक्शन भी आएगा आपको। यहाँ पे महादशा का प्रिडिक्शन आ जाएगा, अंतर्दशा का प्रिडिक्शन आ जाएगा, पतन दशा का प्रिडिक्शन आ जाएगा, जो जो नंबर का चल रहा है। ठीक है। और भी फीचर इसके अंदर होगा। और वैदिक में आपका यहाँ पे जैसे 3 और 6 आ रहा है, 3 और 6 का क्या प्रिडिक्शन बनता है, 6 और 2 का क्या प्रिडिक्शन बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग हुआ है, 6 से 4, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्थ एस्पेक्ट में क्या प्रिडिक्शन होगा, मतलब 6 और 4 का प्रिडिक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो 9 और 4 देखिए एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल नंबर। ये हॉस्टाइल नंबर में क्या प्रिडिक्शन होगा 9 और 4 का। इस तरीके से बहुत सारे प्रिडिक्शन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अगर आएंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सेक्शन यहाँ पे एक होम बटन का दिया गया है। जैसे ये टैप करेंगे तो ये आपके मेन पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक लिंक दिया है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप शीट में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ सम अमाउंट क्या है, ये मोबाइल नंबर है, इसका मॉडिफाई नंबर क्या होगा। मान लीजिए कोई जीरो लेता है तो मॉडिफाई नंबर कैसे बनेगा वो। ठीक है। उसका सिंगल डिजिट में 5 आ रहा है, ये अच्छा है कि खराब है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सफाइल ग्रेड बनता है या वैदिक ग्रेड बनता है। इसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा आपके जो बेसिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, और सनसाइन नंबर क्या है, सनसाइन नंबर भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे होता है ना इस डेट से इस डेट के मंथ में अगर आप जन्म हुए हैं तो उसका सनसाइन क्या होगा, मतलब सन उस टाइम में कौन से साइन में गोचर करता है, तो उसका जो लॉर्ड होता है वो साइन का, वो साइन के लॉर्ड के जो नंबर होगा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सनसाइन के नंबर आ जाता है। तो इसके फ्रेंडली नंबर को ही हम लोग बैलेंसर नंबर लेते हैं। ये तीनों का जो कॉमन नंबर होगा यहाँ पे, फ्रेंडली नंबर या फिर नेचुरल नंबर, उनको ही लिया जाता है। और जो एनिमी नंबर होता है उसको नहीं लिया जाता है हमेशा। अगर एक भी एनिमी नंबर के अगर आपके बैलेंसर नंबर मतलब मोबाइल नंबर के टोटल होगा सिंगल डिजिट में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव करके काम करेगा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमी नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, टोटल नंबर अगर एनिमी नंबर आ रहा है थोड़ा सा आप अवॉइड करना पड़ेगा आपको, उस तरीके से। और यहाँ पे आपका पेयर नंबर होता है, जैसे 9 और 6 का पेयर क्या होगा, 6 और 1 का पेयर क्या होगा, 1 और 4 का पेयर क्या होगा, 4 और 6 का पेयर क्या होगा, यहाँ पे इसका आपको देगा। पेयर में अगर देखेंगे दो दो का जो पेयर बन रहा है, तो उसके उसके यहाँ पे दिखेगा कि ये अच्छा है, कि पेयर अच्छा है कि खराब है, और कौन सा ओके है, कौन सा कंडीशनल है, उस तरीके से आपको दिखाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर गुड है तो इसमें क्या प्रिडिक्शन बैठेगा, आप तुरंत नंबर खोलेंगे आपको प्रिडिक्शन दिख जाएगा यहाँ पे, कि अगर 9 6 है तो ये अच्छा माइंड, आपको शार्प माइंड देता है, क्रिएटिव माइंड देता है। मैरिज प्लानर होता है ऐसा व्यक्ति, प्लान मैरिज, मतलब मैरिज की जो प्लानिंग होता है वो बहुत अच्छा कर लेता है। डिजाइनर, डिजाइनिंग मतलब एक देखिए ये जो फाइल बन रहा है इसमें इसमें भी आपको डिजाइनिंग दिख रहा है, अच्छा अच्छा तरीके से कलरफुल करके डिजाइन करके। तो इस तरीके के डिजाइन और भी जो लाइफ में अपना पर्सन काम कर रहा है उसके ऊपर डिजाइनिंग क्या करता है, हर चीज को बहुत सजाना, उस तरीके से। गुड प्लानर होता है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स होता है इस व्यक्ति के अंदर। तो इस तरीके से अगर खराब है तो किस में खराब है, मनी एंड जॉब लॉस के नेगेटिव उसके है। तो ये पर्पस को आप दिखा देता है कि ये मोबाइल नंबर किस पर्पस के लिए है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहे हैं मुझे जॉब के लिए अच्छा नंबर चाहिए, तो जॉब के नंबर का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, उस नंबर को आपको दिख जाएगा, मतलब पर्टिकुलर नंबर आपको दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप व्यक्ति को डायरेक्ट सजेशन दे पाएंगे, मतलब आपको कोई जगह की जरूरत नहीं है आपको पीडीएफ खोलने का। आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर आपको दिख जाएगा कि जॉब के नंबर ये है, ये नंबर आप लीजिए इसके अंदर। तो आप पर्टिकुलर पर्पस में करेंगे, क्योंकि हर एक मोबाइल नंबर में हर चीज अवेलेबल नहीं हो सकता है। अभी के जैसे जनरेशन जा रहा है, दुनिया आगे बढ़ रहा है, मोबाइल नंबर कम होते जा रहा है, अच्छा अच्छा नंबर। तो आपको पर्पस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस के काम कर रहे हैं तो ऑफिस के करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। उसी को अगर घर में आएंगे तो वो नंबर को ऑफ कर दीजिएगा।
घर के जो नंबर होता है उसको एक्टिवेट रखिएगा। उस नंबर में अभी कॉल आपका आएगा तो आपके रिलेशन लाइफ उसमें बैलेंस करिए, आपके फाइनेंस अच्छा करिए, आपके सेविंग्स अच्छा करिए, उसमें रिलेशन को अच्छा करिए। इस तरीके से आप चीजों को मैनेजमेंट करिए। 2 नंबर 3 नंबर से आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक नंबर टफ हो जाएगा क्योंकि आप बिजनेस में भी वही नंबर लेंगे, रिलेशन लाइफ में वो नंबर लेंगे, तो अगर एक नेगेटिव एंटी होगा तो वो नंबर फिर दिक्कत होगा आपको। तो एक नंबर आप प्रोफेशनल लाइफ में लीजिए, एक एक नंबर आप पर्सनल लाइफ के लिए लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्क करेंगे। और उसमें आपका रिपीटिंग नंबर, जैसे यहाँ पे रिपीटिंग नंबर हो रहा है, एक एग्जाम्पल पे दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, 5 टाइम 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मॉडिफाई कर दिया, 5 टाइम 6 कर दिया, और फिर मोबाइल नंबर पे गया, देखिए 5 टाइम 6 होने से यहाँ पे आपको 6 टाइम 6 हो गया, यहाँ पे 7 टाइम्स हो गया, और भी नंबर 6 है इसलिए। तो यहाँ पे ये प्रिडिक्शन इसके दे देगा, इसके लिए इस रिलेटेड क्या है, मतलब अगर 5 टाइम 6 है, यहाँ पे और भी 6 है, तो मैं इसको चेंज करके 2 कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने, इसको 5 टाइम्स कर दिया। 5 टाइम्स की प्रिडिक्शन क्या बैठता है, देखिए 5 टाइम 6 होने से क्या प्रिडिक्शन बैठता है। इसके जो प्रिडिक्शन बैठता है ये मैनिपुलेटिव होता है, डिफेम इनका लाइफ में होने की चांसेस रहता है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है ऐसे व्यक्ति का, एडिक्शन से जुड़ा हुआ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रिडिक्शन आपको दिख जाएगा। अगर हेल्थ वाइज देखेंगे तो हेल्थ वाइज क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये शुक्र का नंबर है, तो शुक्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है, चांसेस ये रहता है। ठीक है, इसमें हॉस्टाइल नंबर आ रहा है, बन रहा है, मतलब हॉस्टाइल नंबर इसमें बन रहा है तो वो दिखाएगा आपको। जैसे यहाँ पे हॉस्टाइल नंबर सिर्फ एक ही बन रहा है, 6 और 5 का हॉस्टाइल नंबर बन रहा है, 6 और 5 का, तो आपको दिखेगा ये हॉस्टाइल नंबर 6 और 5 का। हॉस्टाइल नंबर मतलब होता है शत्रुता वाला एक कॉम्बिनेशन। 6 और 5 का शत्रुता वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये मनी स्टक करता है, एजुकेशन में बाधाएं क्रिएट करता है, और लव फेलियर देता है। तो इस तरीके से आपको प्रिडिक्शन देगा। इसके बाद फोर्थ एस्पेक्ट एंटी एस्पेक्ट, इसमें भी एंटी एस्पेक्ट बन रहा है, मतलब फोर्थ एस्पेक्ट बन रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखाएगा। तो ये अभी अपडेट मोड में है, और इसमें काफी सारे, देखिए आप थोड़ा सा ही मैंने अभी बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कितना प्रिडिक्शन इजीली आप बना सकते हैं, है ना। आपके जो बेसिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, और आपका सनसाइन नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेंडली नंबर के जो बैलेंसर नंबर हो वही, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर कॉमन आ रहा है, 6 नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं बैलेंसर नंबर वही लेना चाहूंगा जो कि मेरा बैलेंसर है। जैसे मेरा जो नंबर है वो मैं अगर डायल करता हूँ, 9614673491, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बैलेंसर नंबर जो है, यहाँ पे मेरा बैलेंसर नंबर 5 है, और 5 देखिए इस सारे में 5 नंबर है, मतलब मेरा बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, साइन नंबर यहाँ पे 5 को दे रहा है, मतलब ये 5 नंबर मेरा सपोर्टिव नंबर है। ये फोन नंबर जो है मेरा, अगर यहाँ पे ग्रिड में आपको 5 नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बैलेंसर नंबर 5 है, तो ये पूरा ग्रिड को बैलेंसिंग करेगा, पूरा ग्रिड को ऑपरेट करेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे प्रिडिक्शन ट्रिक्स बाय डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन आपको बेसिक नंबर दिख जाएगा, डेस्टिनी नंबर दिख जाएगा, कंपाउंड नंबर दिख जाएगा, हिडन नंबर दिख जाएगा। हिडन नंबर में जुपिटर अगर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग देगा, मोर ब्लेसिंग देगा या लेस ब्लेसिंग देगा, क्योंकि जब कॉमन हिडन नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो वो 3 नंबर थोड़ा सा आपको इफेक्ट कम देता है, तो इसलिए लेस बैलेंसिंग या मोर बैलेंसिंग वो भी दिखा देगा आपका, मतलब ब्लेसिंग मतलब जुपिटर के कृपा आपके ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब वो नंबर का एक्चुअल में बोल रहा हूँ, जो नंबर आपका हिडन नंबर के तौर पे आएगा वो इफेक्ट आपको दिखेगा, वो नंबर के इफेक्ट वो आपको दिखेगा, मतलब वो आपके लाइफ में हर जगह पे आपको सपोर्ट करेगा। अगर सैटर्न का नंबर आ जाए तो सैटर्न वहां पे आपको हर टाइम सपोर्ट करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा उस जगह पे। स्ट्रॉन्गर नंबर अभी क्या है आपका, वीक नंबर क्या है अभी आपका, इस तरीके से आपको दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर आपको दिखाएगा, मतलब आपके कौन सा अगर नंबर है वो नंबर आपको सपोर्ट देगा, कौन सा नंबर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा, इस तरीके से। यहाँ पे आपको पर्सनल नंबर भी, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट वो दिखा देता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप खुद भी चूज कर सकते हैं कौन सा ईयर आपको चल रहा है, 2026, तो 2026 में आपका जो पर्सनल ईयर होगा वो आपको फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंडिंग करने के लिए मैंने दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे होम पेज में आप जाके क्लिक करके होम पेज में फिर जा सकते हैं। यहाँ पे आपका लकी नंबर अगर है तो 60% दिखाएगा, अगर 40% दिखाएगा तो वो अनलकी नंबर है, मतलब आपके बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, वो चीज़ आपको दिखाएगा ऑटोमेटिक।
कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पे आपके नेम दिए हैं, उस नेम के आधार पे आपको पर्सनल ईयर यहाँ पे शो करेगा। नेम आपका अच्छा है कि खराब है, उसमें आपको बेसिक नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर की यहाँ पे कंपार्टेबिलिटी भी दिखाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप नेम करेक्शन कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे नेम करेक्शन? यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे नेम जैसे डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे आपको कोई इंस्टेंट आपका प्रश्न कुंडली लगाना पड़ा, प्रश्न वर्ड्स के थ्रू। आप प्रश्न वर्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको हेल्प करेगा, कौन सा नंबर नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड एक बताता हूँ, जैसे हेलो, एक एक ब्लॉक में आपको लिखना है। तो 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग कोई एक, आपने पूछा कि एक वर्ड बताइए आपके जो मन में आ रहा है अभी, वो वर्ड अब उन्होंने बताया स्पेलिंग के तौर पे। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि इसका जो 5 नंबर है, टोटल 5 नंबर आ रहा है इसका प्रिडिक्शन में। और यहाँ पे 5 नंबर के क्या प्रिडिक्शन बैठ रहा है? डिले इन ऑल वर्क, हर चीजों में डिले आएगा। नॉट फिल एज पर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, व्यक्ति जितना अपना डिजायर रख रहा है उस कार्य में, वो उतना फुलफिल नहीं होगा, उनका एक्सपेक्टेशन फुल नहीं होगा पूरा। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति कोई नंबर बोल रहा है, तो आप नंबर ले लीजिए, जैसे 675 दे रहे हैं, 765 दे रहे हैं मान लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर देंगे 9, तो ये नेगेटिव इन ऑल केसेस, हर केसेस में ये नेगेटिव ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 543 दे रहा है, तो 540 के थ्री थ्री आ रहा है, तो मतलब अगर व्यक्ति बोल रहा है कि मैरिज के लिए या चाइल्ड के लिए या फाइनेंस फाइनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, तो सारी चीज़ों में पॉजिटिव होगा। जॉब रिलेटेड अगर प्रश्न है तो जॉब जॉब वो उनको मिल जाएगा, पॉजिटिव है। नेगेटिव रिजल्ट इन ऑल अदर केसेस, बाकी सारे केसेस में, यहाँ पे जितने केसेस है इसको छोड़ के अगर कोई भी और केसेस रहेगा उसमें नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न, इंस्टेंट प्रश्न के लिए भी मैंने दो चीज दे दी है, गिवन वर्ड्स एंड गिवन नंबर्स। ये हर सॉफ्टवेयर में नहीं रहता है, मैंने यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ कोर्सेज में, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फीचर डेवलप कर रहा हूँ, ताकि आपको टू द पॉइंट चीजों को आपको मिल जाए, इसलिए मैं ये सारी चीजों को अवेलेबल करा पा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से फीचर्स आपको मिलेगा देखने के लिए। ये करंट ईयर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, करंट ईयर बाकी यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। आप कोई भी, आपको मान लीजिए कि 2031 के आपका करंट ईयर को पता करना हो, तो करंट ईयर आपका पर्सनल ईयर उस टाइम को कौन सा था 5, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे जाना है 1999 में, कौन सा वहाँ पे करंट ईयर था, तो 9 नंबर। तो कोई भी घटना को आप निकालने के लिए उसके करंट ईयर को आप, उस टाइम के करंट ईयर को आप ढूंढ सकते हैं, मतलब पर्सनल ईयर को ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से आप ये फीचर को अवेलेबल कर पाएंगे और इजीली आप उस चीज को हैंडल भी कर पाएंगे। ये बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे पर्सनल ईयर का भी अपना ट्रिपल जो कॉम्बिनेशन होता है उसका भी यहाँ पे दिया है। ये मैं आगे जैसे आप परचेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड भी करूंगा। ठीक है। और ये रहा इसका आपका एक तरीके से डेमो, छोटा सा डेमो, ज्यादा कुछ नहीं दिए। जो भी मैंने फीचर अभी तक अवेलेबल कराया है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वो दिया है, विजुअलाइजेशन दिया है। और पूरा इसके जो फीचर्स हैं, अभी और भी बचा है, बहुत सारे फीचर्स बताए हैं, और मान के चलिए 3 महीने में, 4 महीने में ये डेवलप हो भी जाएगा। और आपको जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा आपको वो मिलते भी जाएगा। मान लीजिए अभी 10 दिन में कुछ अपडेट हुआ, तो 10 दिन के बाद आपको कुछ अपडेट मिल जाएगा। 20 दिन के बाद मान लीजिए, या 1 महीने बाद आपको अपडेट मिल रहा है, तो 1 महीने बाद आपको पूरा फीचर्स का अपडेट मिलता रह जाएगा। तो इस तरीके से अपडेट भी जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो बहुत अच्छा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हो रहा है। जिस तरीके से मैं कोर्सेज को कवर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं फीचर्स को यहाँ पे दे रहा हूँ, साथ ही साथ उसका प्रिडिक्शन भी आपको आ जाएगा। जैसे लास्ट वाले में मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे प्रिडिक्शन दिया है, उस तरीके से हर हर एक आप देखेंगे सीट्स में जाके देखेंगे तो उसमें भी प्रिडिक्शन आएगा। जैसे वैदिक ग्रिड में अगर देखेंगे, वैदिक ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन में रहा, उसका क्या प्रिडिक्शन बैठेगा, वो सारी चीज मैं इसके अंदर अवेलेबल कराऊंगा। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, 3-4 महीने, 5 महीने जो भी लगेगा, मैं कंप्लीट करके आपको फीचर्स अवेलेबल कराऊंगा। आपके पास दो ऑप्शन है, एक अभी ले सकते हैं या फिर आप वेट करके फिर बाद में ले सकते हैं जब कंप्लीट हो जाएगा तब। लेकिन आपको फायदा यही होगा कि आप अभी इस टाइम पीरियड में आप अगर स्टार्ट करते हैं, आपको ये फीस मान लीजिए अभी लग रहा है, लेकिन आप इस फीचर्स को यूज कर पाएंगे। जो फीचर है वो करते करते आप सीख जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। जब आप 3 महीने बाद आप करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, उसके पहले अभी से स्टार्ट करिए। आपको सीखने के लिए मिलेगा, कोई भी आपको गलती दिखेगा तो आप बता सकते हैं मुझे, और कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको गाइड भी कर पाऊंगा तुरंत। तो फीचर्स भी बहुत अच्छे से आप हैंडल भी कर लेंगे। और बाकी इसके कोर्स भी अभी चल रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप कोर्स को भी अटेंड कर सकते हैं।
ठीक। इस तरीके से मैंने इस चीज को अवेलेबल करा रहा हूँ। तो बहुत सारे फीचर्स आएगा। ये सिर्फ एक डेमो था। ये पूरा, इसके पूरा फीचर्स अभी अवेलेबल है। ठीक है। अपग्रेड चल रहा है इसका अभी फिलहाल। तो ठीक है। जय श्री राम, हरे कृष्ण, राधे राधे।